पहुंच सके। मैंने यहां पर पूछा कि यहां पर कोसा, चांपा का हमारा कोसा बड़ा प्रसिद्ध है, तुमने कहा कोसा का स्टॉल यहां पर लगा कि नहीं लगा? नवीन साहब जी ने बताया कि वो स्टॉल यहां पर नहीं लगा। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं और नवीन साहब जी से कहना चाहता हूं, एक स्टॉल खाली रखा जाए और हम जो छत्तीसगढ़ की जो हमारी पहचान है, चांपा की जो पहचान है, उन कोसा की कला को इस दिव्य कला मेले के माध्यम से उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कराने की शुरुआत यहां से की जाए और आगे देश में लगने वाले दिव्य कला मेलों के आयोजन में, जैसे अगला हमारा लगने वाला है इसी महीने के अंत में पूना में हमारा दिव्य कला मेला लगने वाला है, तो ऐसे अलग अलग स्थानों पर लगते हैं तो छत्तीसगढ़ की ब्रासों का काम बहुत अच्छा, पीतल का काम बहुत अच्छा होता है, यहां पर कोसा बहुत अच्छा होता है। तरह तरह की जो कलाकृतियां हैं वो कलाकृतियों के स्टाइल भी इस दिव्य कला मेले के माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा जो बनाया जाता है सामान, उस सामान को इस दिव्य कला मेले के माध्यम से विक्रय करने की सुविधा का लाभ मिले। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो दिव्यांगजन हैं, उन दिव्यांगजनों में जो तरह तरह की प्रतिभा है, कोई बहुत अच्छा गायक है, कोई बहुत अच्छा नृत्य करता है, कोई बहुत अच्छा वाद्य यंत्र बजाता है, उनको भी जो 22 तारीख को दिव्य कला शक्ति का आयोजन यहां पर होने जा रहा है, उस दिव्य कला शक्ति में छत्तीसगढ़ के भी कलाकारों को उसमें भी अवसर दिए जाने की प्राथमिकता के साथ में पहल की जाए और आगे आने वाले समय में भी, चाहे वो दिल्ली का आयोजन हो, मुंबई का हो, बेंगलुरु का हो, पूना का हो, जहां पर दिव्य कला शक्ति के आयोजन हो, उनमें भी छत्तीसगढ़ के हमारे दिव्यांग कलाकारों को उनको अवसर उपलब्ध कराने की पहल की जाए भारत सरकार के द्वारा। और तरह तरह के दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए जाते हैं, उसमें दिव्यांगजनों को हम लोग छात्रवृत्ति देने का तो काम करते ही हैं। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप भी हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। एक साल में 75 हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों को जो विदेश में पीजी करने के लिए, पीएचडी करने के लिए जाते हैं, उनके लिए 75 की संख्या में स्लॉट चुने जाते हैं मेरिट के आधार पर। इस वर्ष के 75 में से 25 जो है ना, वो आवेदन प्राप्त होकर वो उनके पूरे हो चुके हैं। बाकी और दिव्यांगजन भी जो विदेश जाकर पीजी की पढ़ाई या ओवरसीज में जाकर वहां पर पीएचडी करना चाहते हैं, वो आवेदन करें। उनके साथ में सहयोग करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारे माननीय सांसद जी के द्वारा एक बात यहां पर कही गई थी कि दिव्यांगजनों के लिए यहां पर पार्क नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, हमने कहा 5 एकड़ जमीन हमने कहा उपलब्ध करा दीजिए, रायपुर में दिव्यांगजनों के लिए एक अच्छा पार्क का निर्माण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा वो यहां पर निर्मित कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत हमारा तो ध्यान ही केंद्रित होता है दिव्यांगजनों की क्षमता का निर्माण करना। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना ही है तो वो एक बात कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, उस विकास में हमारे दिव्यांगजनों का भी साथ जोड़ने की बात करते हैं। स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में उनको जोड़ना, और स्किल ट्रेनिंग के बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो दिव्यांगता वित्त विकास निगम से कम ब्याज की दर पर उनको लोन उपलब्ध करा के वो अपना काम प्रारंभ कर सकें, वो उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें। और जब काम प्रारंभ करके जो छोटी मोटी चीजों का वो निर्माण करते हैं, तो इस तरह के दिव्य कला मेलों के आयोजनों के साथ में उनको जोड़ करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अपने कदमों को आगे बढ़ाया जाए। आज बहुत सारे दिव्यांगजन हमारे पास आते रहते हैं, दिल्ली हमारे पास आते रहते हैं कि हमने दिव्यांगता के क्षेत्र में हमने एक नया प्रयोग किया है। उनके प्रयोगों के बारे में भी जानकारी लेकर हम दिव्यांगजनों को कैसे सशक्त बना सकते हैं। अभी हमने आप सबने देखा, आपके सामने मेरी अपनी बात प्रारंभ करने के पहले यहां बच्चों ने, सारे दिव्यांग बच्चे हैं, कोई बच्चा बोल नहीं सकता, कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है, लेकिन उनके अंदर कला है, उनके अंदर प्रतिभा है। उसका हमने कला का और प्रतिभा का प्रदर्शन यहां पर देखा। वो यह देखकर आप में से किसी को भी नहीं समझ में आ पाया होगा इनमें से कितने बच्चे हैं जो डेफ बच्चे हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, लेकिन इसके बावजूद भी वो उनके अंदर कला को समझने का ईश्वर ने क्षमता उनके अंदर दी है। उस क्षमता का निर्माण करके उनको आगे बढ़ाने का काम
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। मैं अभी 25 दिन पहले हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है देहरादून में, वो हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, उस नेशनल इंस्टीट्यूट में दृष्टिबाधित बच्चे, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, उन बच्चों के लिए वो केंद्र बनाया गया है। उसके संबंध में शिक्षा की वहां पर व्यवस्था की गई है, अनुसंधान भी वहां पर किए जाते हैं। और हमारे देहरादून के उस केंद्र में ऐसे बच्चों के लिए पहली बार गणित की, साइंस की और मैथ की क्लासेज वहां पर प्रारंभ की गई। अब आप सोचते होंगे कि बच्चे साइंस की क्लास 11th-12th के बच्चे साइंस की क्लास कैसे अटेंड करेंगे? उनको लैब भी बनाई गई। लैब में जो परखने लिए होती है वो टेस्ट ही होता है, उसमें ब्रेल लिपि पर उभरे हुए अक्षरों के साथ में उनमें शब्दों को लिखा गया है, जिससे कि बच्चे जान सकें किसमें कौन सा कैंसर, कितना कौन सा कैल्शियम है और कितने उनकी जो ड्रॉप होता है वो ड्रॉप पुश करते हैं तो केवल एक बूंद उसमें से आता है, उनको कितने बूंद डालना है उसकी भी व्यवस्था की गई है। यानी टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ते हुए, डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हमारे जो ऐसे दृष्टिबाधित हमारे छात्र छात्राएं हैं, उन दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के भी शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में भी वो प्रभावी कदम उठा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद जी और हमारी बहन समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी अभी पिछले दिनों दिल्ली आई थी और उन्होंने कहा था कि शिक्षा की दृष्टि से बड़ी क्लासों के बारे में और हमारे यहां पर कुछ पहल होना चाहिए। मैं कार्यक्रम के बाद में राजनांदगांव जाने वाला हूं। राजनांदगांव में हमारा केंद्र सरकार का सीआरसी वहां पर अभी राज्य शासन के द्वारा जो अस्थायी भवन हमको उपलब्ध कराया गया है उसमें चल रहा है, उसमें हमारी सीमित गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन हमारा नया भवन वहां पर बनने जा रहा है, पास में ही नया भवन बनने का काम चल रहा है। वो नया भवन बनकर जब पूर्ण हो जाएगा, उस नए भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि वहां पर आने वाले समय में डिग्री के कोर्स वहां प्रारंभ किए जाएंगे, वहां पर पीजी के कोर्स, वहां पर स्नातक और पीजी के कोर्स वहां पर प्रारंभ किए जाएंगे, जिससे कि हमारे उस सीआरसी केंद्र के माध्यम से हमारे दिव्यांग छात्र छात्राओं को वहां पर उस सुविधा का लाभ मिल सके। अभी फिजियोथेरेपी की सुविधा वहां पर मिलती है, वहां पर कृत्रिम अंगों का निर्माण भी, किसी का कृत्रिम हाथ, किसी का कृत्रिम पैर लगाए जाना है, वो बनाए जाने का काम होता है। तरह तरह की ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी किए जाने का काम वहां पर होता है। लेकिन नया भवन बनने के बाद डिग्री डिप्लोमा के कोर्स वहां पर उस स्थान के माध्यम से प्रारंभ किए जाएंगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं तीसरी बार मंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ में मेरा पहली बार आना हुआ है। आज कई दिन से मैं आने का कार्यक्रम बना रहा था, लेकिन जब बहन लक्ष्मी राजवाड़े जी अभी पिछले दिनों दिल्ली आई थी और उन्होंने कहा था कि आपको भाई साहब छत्तीसगढ़ जरूर आना है, मैंने कहा मैं जल्दी कार्यक्रम बनाऊंगा। और जैसे ही लोकसभा का सत्र समाप्त हुआ, कल हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग के बाद मैंने कहा कि आज मैं सीधा रायपुर ही जाऊंगा। रायपुर जाकर इस दिव्य कला मेले के आयोजन में तो शामिल होना ही है। दिव्य कला मेले के आयोजन के साथ ही साथ हमारा जो सीआरसी का केंद्र है, उस सीआरसी के केंद्र का भी जाकर उसका भी हमको निरीक्षण करना है और उसके माध्यम से हम दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की गतिविधियों को और भी आने वाले समय में हम कितने प्रभावी ढंग से उसको बढ़ा सकते हैं। और नवीन साहब जी, मैं कहना चाहता हूं, किशोर सोरवड़े जी, आपसे भी कहना चाहता हूं, आप ये दिव्य कला मेले की शुरुआत यहां पर हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन एक मेला का आयोजन इस प्रदेश में आगे आने वाले दिनों में और करना है। ये आयोजन अभी आधा हुआ है, जो देश के बाकी हिस्सों में हमने किया है वहां से अभी आधा हुआ है। शहर का चयन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे कि किस शहर में करना उचित होगा और उपयुक्त होगा, वो स्थान का चयन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन ये दिव्य कला मेला और भी बड़े भव्य स्वरूप में, आज अगर 50-60 की संख्या में यहां पर स्टॉल लगे हैं, अगला जो दिव्य कला मेला लगेगा उसमें कम से कम 100 की संख्या यहां पर दिव्य कला मेले की, और हमारे छत्तीसगढ़ के किसी दूसरे शहर में भले उसका आयोजन किया जाए। यहां पर इस दिव्य कला मेले में आप देखेंगे कि तरह तरह की दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित सामग्री को तो यहां पर लगाया ही गया है। उसके साथ ही साथ जब आप पीछे की लाइन में जाएंगे तो देश के अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का भी रसास्वादन करने का अवसर आपको एक ही स्थान पर मिलेगा। यानी ये दिव्य कला मेले जहां पर आपके
गृह की आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने का एक स्थान उपलब्ध हो जाएंगे, वहीं आपके द्वारा खरीदी गई एक छोटी से छोटी चीज भी दिव्यांगजनों के जीवन में उनके आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने वाली दिशा में कदम बढ़ाने में आपका योगदान होगा कि ये दिव्यांगजन हमारे उनके उत्साह को बढ़ाने वाला होगा, उनको ऊर्जा देने वाला होगा कि हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा इस तरह की सामग्री का निर्माण कार्य किया जाता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय मंत्री जी से, विधायक गणों से सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि वो अपने अपने क्षेत्रों में जब जाते हैं तो वहां पर लोगों को प्रोत्साहित करके कि हमारे छत्तीसगढ़ में दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित सामग्री के लिए ये प्रदर्शनी के माध्यम से स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। हम वहां पर जरूर जाएं। रक्षाबंधन का अवसर है और रक्षाबंधन के अवसर पर उन्होंने राखियां भी बनाई हैं और तरह तरह की गृहोपयोग की चीजें बनाई हैं। उन सामान को खरीदकर हम उनका भी सशक्तिकरण करें और देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करने की दिशा में कि सबका साथ सबका विकास, जब हम सबके विकास की बात करते हैं तो दिव्यांगजनों के भी विकास की बात करते हैं। जब हम भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो उसमें दिव्यांगजनों का भी योगदान उसमें जुड़ना चाहिए। ये बात भी हम उसमें देखते हैं। आज के इस अवसर पर मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों का, नवीन साय जी का, किशोर सुरवड़े जी का और हमारे यहाँ पर जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे मंत्री हैं उनका, हमारे समाज कल्याण विभाग के हमारे अधिकारियों का, उनका सभी का हृदय से आभार धन्यवाद करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने यह स्थान उपलब्ध करा के हमको इस दिव्य कला मेले के माध्यम से दिव्यांगजनों के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में और जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं उन कदमों को आगे बढ़ाने में उनका भी योगदान जुड़ा है। मैं तो इसी भावनाओं के साथ में कि 2 कदम हम चलें, यहां पर बैठे हुए लोग जो हैं 2 कदम हम चलें और 2 कदम आप चलें। कदम से कदम मिलाकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये दिव्यांगजन न केवल स्वयं सशक्त होंगे, क्योंकि दिव्यांगजन जब सशक्त होता है उसके साथ परिवार सशक्त होता है। जब परिवार सशक्त होता है तो वो समाज को सशक्त बनाने में अपना योगदान देता है और जब समाज सशक्त होता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो सपना निश्चित रूप से साकार होगा और उसमें हमारे दिव्यांगजनों का भी, उनका कल्याण भी होगा और सपने को साकार करने में उनका योगदान भी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आज के इस अवसर पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।